हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर्ब मैथ्स पर। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ चक्रवृद्धि ब्याज। एक तो आपका जो सूत्र चलता है और एक सिंपल सी जो ट्रिक है उससे आपको बताऊंगा। चुटकियों में आप कर सकते हो, जिसको जो अच्छा लगे वो कर सकता है। तो दो स्टेप आपके बताऊंगा, दोनों से आपका आंसर सेम रहने वाले। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं सूत्र से। क्लियर साथियों, क्या देख लेते हैं पहले सूत्र से, इधर मैं आपको बता दूंगा ट्रिक से। क्लियर साथियों, ट्रिक से क्लियर है। सूत्र से हमारा है, डार्कली में सूत्र लगा देता हूँ कि आपका मिश्रधन साथियों जो सूत्र रहता है यहाँ पर देख लीजिए। मिश्रधन आपका बराबर के बाद आ जाएगा आपका मूलधन मूलधन इंटू आपका आ जाएगा 1 + दर बट्टे में आपका 100 और इधर आ जाएगा समय। क्योंकि साथियों मुझे इधर जो आपका यहाँ पर एक और जो मेथड है वो आपके यहाँ पर बतानी है। क्लियर, तो वो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा छोटा छोटा अक्षर लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। मिश्रधन हमारा वैसा का वैसा है, तो मिश्रधन को हम इधर लिख लेते थोड़ा सा, क्योंकि मिश्रधन तो हमारा सेम चलने वाला है। क्लियर, यहाँ से हम सवाल स्टार्टिंग करते हैं साथियों। अब देखो मूलधन मूलधन कितने रुपए दिया है। मूलधन आपका कितना दिया, 12,000 रुपये। तो हम भी यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मूलधन जो रहता है हमारा 12,000 हम भी कर लेते हैं। इंटू वैसे का वैसा आपको यहाँ पर देखनी 1 + आपका दर दर कितनी दी सर, 5%। तो हम भी 5% करते हैं, हम क्यों 10% करने लगे, बटे में 100। समय कितना दिया है सर, 3 वर्ष का, 3 वर्ष हम भी कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर आया समझ में। अब हर बच्चों को समझ में आ जाएगा दोनों स्टेज से। फिर मैं कह रहा हूँ आराम से देखना, यहीं पर निगाह रखनी है। 12,000 में सेम वैसे का वैसा रहने वाला है। अब क्या करना साथियों, एक थोड़े से दिमाग का लॉजिक आपको लगाना है। देख लीजिए 1+5/100 और आपका ये कोष्टक बंद हो जाएगा। अब आपको एक चीज यहाँ दिख रही, सर क्या दिख रही है। आप देखोगे 5 से इस 100 को काट देना है। क्या किया, इस 5 से 100 को मैंने डाकटेल उड़ा दिया, तो यहाँ पर बचा क्या हमारे पास सर, तो हमारे पास बचा जो है 12,000 इंटू आपका देखो कोष्टक में रहेगा 1 + आपका यहाँ पर 5 पैसे का भी सब बट्टे में आपका आ जाएगा 5 का आपका 5 दूना आपके 10 20 आ गए। बटे में आपका 3 यहाँ पर लिख चलना है साथियों, 3 वर्ष। यहाँ पर ध्यान नहीं रहना, आपको ध्यान नहीं रहेगा साथ में लिखते चलिएगा। अब आपको एक चीज समझ में आ चुकी होगी यहाँ पर, क्या सर, इसका इधर आप गुना करोगे नहीं, इसमें इसको जोड़ देना है। आप यहाँ पर सिंपल सा क्या करना है, 12,000 हमारा वैसे का वैसा लिख लेना है, इंटू आप इसका इधर गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 20 का 1 में गुना करोगे तो क्या आ जाएगा 20, और एक आपका इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 21। 21/20 की घात 3, क्या आ गई घात, 3 आ गई। अब बस 3 घात है तो 3 बार इसको लिख लेना। क्या किया, इसका इधर मैंने गुना कर दिया, इसका आप 1 में गुना करोगे 20 का, आपको याद ही है, तो आपका आ जाएगा 20, और 20 में है कि 21, 21/20। अब जितनी बार बोल रहा है उतनी बार आप लिख दीजिएगा यहाँ। कितनी बार बोल रहा है, 12,000 वैसे का वैसा इंटू कितनी बार, 3 बार, तो 3 का इसमें गुना कर देना है 3 बार। क्लियर साथियों, समझ में तो आ रहा है ना। बिल्कुल आएगा, आपको इस तरह से आपको बताऊंगा। और जो आपको एक और मेथड है आपकी यहाँ पर, 1 0 3 0 है तो 3 0 से हम पहले 3 0 उड़ा देते हैं। क्लियर साथियों, यहाँ तक बात खत्म हो गई। अब देखना, इस 2 से इस 12 को काट दोगे, इस 2 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 6 बार। फिर इस 2 से इसको काट दो, यहाँ पर कितना आएगा, 3 बार। क्लियर साथियों, अब ऊपर क्या बचा है, 3 × 21 × 21 × 21 बटे में क्या बचा, 2। क्लियर साथियों, अब इसका मैं डाक टली आपको गुना करके बता देता हूँ और काट के मिश्रधन ला देता हूँ। क्लियर साथियों, अब साथियों आप 3 × 21 × 21 × 21 करोगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ पर मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको, यहाँ पर 27,783 आपका आ जाएगा। बटे में आपका क्या निकल के आया था, हमारा 2। तो 2 से इसको काटोगे आप तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या रहने वाला है साथियों, आपका जो मिश्र धन रहने वाला है वो आपका डायरेक्टली कट के क्या आ जाएगा, इसको काटोगे तो आप, वो आपका आ जाएगा यहाँ पर 13,851.5। यही आपका मिश्रधन है। अब आपको क्या करना था, साधारण ब्याज ज्ञात करना था। क्या करना था, साधारण ब्याज। तो एक सूत्र आपको यहाँ पर लिख लेना है कि क्या साधारण ब्याज, सॉरी, आपको यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज करना है। क्लियर साथियों, तो चक्रवर्ती ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो चक्रवर्ती ब्याज बराबरी पे आपका जो सूत्र रहने वाला है वो आ जाएगा मिश्रधन। आपका मिश्रधन में से क्या करना है, आपको सिंपल सा जो मूलधन आपको दिया था वही घटाना है और वही आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आंसर आप देखोगे
तो मिश्र धन आपके पास दिया है 13,000। मैं इस पेन से लिख देता हूँ कि आपको दिक्कत ना आए। 13,100, ये माइनस आपका मूलधन था 12,000 रुपये। क्लियर साथियों। तो आपका जो आंसर रहने वाला है वो आपका यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्या रहने वाला है घाटा का। क्लियर साथियों। देख लीजिए साथियों, 13,891.5 में से आप यहाँ पर 12,000 रुपये क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। कितना बचेगा आपका? बचेगा 1,851.5। यही आंसर रहने वाला है। क्लियर साथियों। कुछ नहीं किया, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ऐसे सूत्र आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको मैंने गुना है थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर कम टाइम में आपको गुना करके नहीं बताया, और डायरेक्टली आपको कर दिया है। क्या कर दिया है, इस प्रकार आपको करना है, यहाँ से काट दिया और 3 इंटू 21 का मैंने गुना करके आपको यहाँ पर ये बता दिया। अब यहाँ पर ये बट्टे में 2 है, 2 से मैंने इसको काट दिया। आपका जो मिश्र धन आ गया कुल ये आ गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है, तो मिश्र धन में से मूलधन घटा दिए। आपका मिश्र धन 13,851 है, माइनस आपका मिश्र जो मूलधन 12,000 घटाओगे तो आपको 1,891 आ जाए। क्लियर साथियों। ये तो रहा आपका सूत्र से। अब जो आपकी ट्रिक है वो तो देख लीजिए साथियों, क्या है ट्रिक आपकी। तो ट्रिक आपकी ध्यान रखना साथियों, क्या बोल रहा है कि 12,000 रुपये है ना, ट्रिक से है तो 12,000 वैसे का वैसे लिख लेना है। का कितना प्रतिशत बोल रहा है, का कितना प्रतिशत बोल रहा है, तो 5% बोल रहा है, तो 5% निकाल लीजिए। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो चली जाएगी, और आपका पहला वर्ष का निकल के आ जाएगा साथियों। मतलब आपका पहला वर्ष का निकल के आ जाएगा, पहला वर्ष का ब्याज, पहला वर्ष का ब्याज निकल के आ जाएगा 0 और 12×5 600 रुपये। क्या निकल के आएगा, पहले वर्ष का निकल के आया साथियों, वो निकल के आया। जूम कर देता हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर समझने में कठिनाई ना हो। क्या है, 12,000 रुपये का 5% था, बट्टे में प्रतिशत थी, बट्टे में 2 जीरो लग गई। क्लियर है। पहला वर्ष का मतलब फर्स्ट आपका जो साल है उसका निकल के आया, वो कितना निकल के आया, 600 रुपये। अब दूसरे साल का निकालेंगे साथियों, तो दूसरे साल का निकालने के लिए क्या करोगे, हमारा जो यहाँ पर ऐसा का ऐसा जो है सिस्टमेट, वो क्या करना है आपको, इस 600 है तो 600 का क्या करना, फिर 5% निकालने का। क्या करना है, इस 600 का क्या करना, फिर 5% आप निकालोगे। तो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, 600 है इंटू कितना निकालना है, एक साइड निकालना, क्योंकि यहाँ पर एक सिरे से आपका सूत्र हो जाएगा, मतलब प्रश्न हो जाएगा। मैंने यहाँ पर जो रफ का कार्य वो आपको एक साइड करना रहता है। तो फिर क्या करना है, 5% पहले साल का 600 आ गया, इस 600 में भी फिर 5% आपको ऐड कर देना है, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो, 6×5 आपके 30। तो आपको क्या करना है, 200 600 तो वैसे का वैसा आपको लिख लेना है। अब जो आपका आंसर आया वो क्या है, यहाँ से 6×5 30, 30 रुपये और ब्याज आया। कितना आया, 30 रुपये और ब्याज, तो मेरे यहाँ 30 रुपये ऐड कर देता हूँ। क्लियर साथियों। अब तीसरे साल का देखेंगे। तीसरे साल के में क्या करना है आपको, ये 600 वैसे के वैसे लिख लेना है, और ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी, ये 30 है तो 30 का क्या करना, 2 बार आपको क्या कर देना है, गुना कर देना है। क्या कर देना, 2 बार गुना, प्लस आपका ये जो 30 है, अब ये 30 का फिर कितना कर लेना, 5%। ये 30 का 5% मैं निकाल देता हूँ, 1 जीरो से 1 जीरो चली जाएगी, 5 से इसको काटोगे 2 बार, इससे आपको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5%। क्लियर साथियों। अब कुल यहाँ पर ऐड कर लेना है आपको। क्या करना है कि यहाँ पर जो 3 साल का कुल आपको यहाँ पर देख लेना है, लिख देना है कि कुल जो चक्रवृद्धि ब्याज है, कुल चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा, वो तीनों को ऐड करोगे। तो आप यहाँ पर पहले देखोगे 600 600 600 कितना हो गए, 1800। कितना हो गए, 1800। क्लियर है। फिर देखोगे यहाँ पर 30 का इसमें गुना करते हो कि कितना आ जाएगा आपका, 30 का इसको गुना करोगे साथियों, आप देखोगे तो अब क्या करोगे, इसका आप गुना करोगे साथियों, तो ये आपका आ जाएगा 60, और 60 और आपके ये कितने हो जाएंगे, 30, 90.5 आपकी वैसे की वैसी चलने वाली। अब इनको जोड़ लीजिएगा, इनको आप जोड़ोगे तो आपके हो जाएंगे 1890.5। आपका लगभग यही आंसर रहने वाला है। क्लियर है साथियों। क्लियर है कि नहीं, यह बताइए आप। तो ये आपका 18.90 क्या कहा मैंने, कुछ नहीं किया। जो यहाँ पर देख लीजिए 300 आ रहा, तो उसका क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर आपको डायरेक्टली ये आपका जोड़ दिया, और ये 30 भी जोड़ दिया, और ये आपका इसका गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 60, और 60 और 30, 90.005 आपको चलता रहेगा साथियों। क्लियर है।
साथियों यहाँ पर आपका रहने वाला वो 1.5 है। क्लियर है? क्योंकि आप जो यहाँ पर निकालोगे, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो 30 था हमारा, 30 का हमें 5% निकाला था, वो आपका 1 0 से 1 0 कट गई, यहाँ पर 2, तो आपका क्या था 3/2, 2 से आप काटोगे तो 1.5 आएगा। क्लियर साथियों? यहाँ पर मैंने 0 लगा दिया गलती से, तो ये देख लीजिए। अब आप इसे जोड़ोगे तो आपका देखिए 1890 और ये कि आपके 91.5, यही आपका आंसर रहने वाला। देख लीजिए, यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज है और यही मैंने आपको देखो इसमें बताया था सूत्र चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर साथियों? देख लीजिए यही, और ये आपका एक बार और देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी कम जगह थी इसलिए मैंने आपको कम जगह में ही आपको बताया। ट्रिक से देखोगे तो आप क्या साथियों, 12,000 का मैंने 5% निकाल दिया, तो देखोगे 2 जीरो से हमारे 2 जीरो गई, यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 0 वैसी की वैसी, और 12×5 = 60, मतलब पहले वर्ष का कितना निकल के आया सर, 600 निकल के आ गया। अब जो ये पहला वर्ष का निकल के आया, इसका फिर 5% देखिए। अब 600 का आप 5% देखोगे, यहाँ पर देख लीजिए 600 इंटू 5 कर दिया, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो उड़ा दी, और 6×5 = 30, मतलब फिर दूसरे वर्ष का कितना है 30। पर इसमें एक रूल होता है, 600 यहाँ है तो 600 मैंने यहाँ पर लिख लिया, और इसका क्या कहते हैं प्रतिशत निकाला तो कितना आया 30, तो 30 मैंने यहाँ ऐड कर दिया। तीसरे वर्ष का निकालना रहेगा। हर प्रश्न में इस प्रकार होगा कि 600 आएगा पहले साल का, आया 200 आया 200 लिख देना, यहाँ भी 200, फिर 200 का 5% निकाल लेना है। तीसरा साल बोले तो 300, आपको 600 वैसा का वैसा लिखना है। अब 30 का क्या करना है, 2 बार गुना करके लिख देना है। फिर आपको जो 30 आया था, इस 30 का फिर 5% निकालोगे तो आपका 1.5 आ जाएगा। बस यही आपका 3 वर्षों का था। क्या किया, पहले वर्ष का आ गया, पहले वर्ष का आ गया, फिर उसका 5% निकाल दिया, फिर उसका 5% कितना आया 30 रुपये, फिर 30 का भी फिर 5% निकाल दिया, वो आपका आएगा 1.5 रुपये। क्लियर साथियों? तो यहाँ से देखोगे आप इसका कुल जो चक्रवृद्धि ब्याज याद करोगे तो आपका 600 तो ये तो होगा आपके 1800 रुपये, मैंने यहाँ पर लिख दिए। ये 30 है, इसका आप डायरेक्टली गुना करोगे तो कितना आ गया 60, 60 और 30 आपके 90, और ये आपका प्लस में चलेगा। क्लियर है? अब जोड़ोगे आप तो यहाँ पर 1800 है, इधर आपके 90 है, उधर आपके 1.5 रुपये है, तो आप 1890 और एक आपका ये 91.5, यही आपका आंसर रहने वाला है। इसी प्रकार मैंने आपको यहाँ पर देख लीजिए चक्रवर्ती ब्याज में भी आपका यही आंसर रहा था। देख लीजिए दोनों से आपका सेम आंसर आएगा। आपको स्टेप रखनी है कि आपको आप किस स्टेप से करना रहेगा। यदि आप यहाँ पर 10वीं, यहाँ पर आप 8वीं क्लास से या 5वीं क्लास से कितने क्लास तक के हो, आप यहाँ पर 12वीं क्लास तक के हो, ध्यान से रहना, तो आपको किससे करना है, सूत्र से करना है, क्योंकि 5 नंबर आपको सूत्र से देगा। यदि आप 12वीं से कंपटीशन कर रहे हो साथियों, तो उसमें आपको इस ट्रिक का फॉलो करना है, क्योंकि उसमें सिर्फ आंसर चाहेगा। और यदि आप यहाँ पर क्लास में यदि 10वीं से 8वीं से 12वीं तक हो, 10वीं में हो, तो आपको इस सूत्र से करना होगा स्टेप बाय स्टेप, जब आपको 5 नंबर देगा। और यदि आप कंपटीशन की तैयारी में जुड़े हुए हो तो साथियों आपको क्या करना पड़ेगा, साथियों आपको ये सूत्र से करना होगा। क्लियर? इससे आप 12वीं बाद कंपटीशन कर रहे हो तो ये ट्रिक का उपयोग करें। यदि 8वीं से 12वीं तक पढ़ रहे हो तो आपको ये सूत्र का प्रयोग करके आंसर लाना है। क्लियर साथियों? मैंने दोनों स्टेप बता दिए। यदि किसी बच्चों को दोनों ये लगे तो दोनों अच्छे से याद कर सकते हैं। यदि किसी को डाउट रहे कि हमारा सर ये आंसर गलत थी, तो इससे भी आप ज़्यादा सी देर में सोल्व करके देख सकते हैं। दोनों से यदि बराबर आए तो आपका सही आंसर रहने वाला है। साथियों अच्छे समझ में आ चुका होगा, मेरे हिसाब से अच्छे समझाने की कोशिश की। इसी प्रकार वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। यदि आप कंपटीशन कर रहे हो तो आपके जो दोस्त सखा है, जो आपके भाई है, जो 12वीं से 8वीं तक है, उनके लिए भेज सकते हो आप। आप उनके मोबाइल पर भेज दीजिए, वो आपका ये मूलधन वाला देख लेगा। यदि आप 8वीं से 12वीं हो तो आप ये आपके जो भाई कंपटीशन कर रहे हो उसके साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो सिंपल से ट्रिक देख के छोटा सा में यहाँ पर आंसर ला सकता है। क्लियर साथियों? तो उसको मदद मिलेगी। आपका छोटा भाई यदि आप कंपटीशन कर रहे हो तो उसको मदद मिलेगी, मतलब दोनों साइड से आपको मदद मिलने वाली है। तो मिलते हैं साथियों इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छा